गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, आपके एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था। ये देखिए, एग्जाम्पल 5 तक कंप्लीट हो गया था। अभी हम एग्जाम्पल 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पेंटागन और हेक्सागन। पेंटागन और हेक्सागन में हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल का मैंने फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट में n-3/2, ये होता है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल। n की वैल्यू क्या होती है? n हम उसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ साइड। ठीक है, पेंटागन रहेगा तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, हेक्सागन में n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो n जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेंटागन। पेंटागन है, इसका मतलब n की वैल्यू हम लेंगे 5। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है n इन ब्रैकेट n-3/2। पेंटागन के लिए हमें n की वैल्यू 5 लेनी होगी। n की जगह हम 5 पुट कर देंगे। 5 इन ब्रैकेट 5-3/2, ये हमने 5 पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा हमारा 5-3 हो जाएगा हमारा 2, और नीचे भी हमारा 2 है, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये 5 है, 5-3 करेंगे तो 2 आएगा और नीचे भी 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागन। हेक्सागन में हम n की वैल्यू लेंगे 6, नंबर ऑफ साइड 6। n की वैल्यू 6 ले लिया और फार्मूला यही वाला लगा लेंगे n-3/2। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 पुट कर देंगे। यहाँ यहाँ हमने 6 पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 और ये 6-3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसको यहाँ पे इसने शॉर्टकट कर दिया है, इसको मैं कर देता हूँ। 6 × 6 - 3 कितना होगा? 3 होगा, अपॉन क्या होगा? 2। 2 से 6 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 3, और ये 3 3 हो जाएगा 9। तो अगर हमारा पेंटागन था तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल आ गया था 5, और हेक्सागन में हमारे नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएंगे 9। पहले हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इन द गिवन फिगर बेस्ट, ठीक है, ये बेस्ट BEST इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। मतलब B जो होगा वो ST के इक्वल होगा और पैरेलल होगा। पैरेलल उसको बोलते हैं जो कभी आपस में टच ना हो। जैसे ट्रेन की लाइन जो होती है वो क्या है? पैरेलल है, क्योंकि वो आपस में कभी टच नहीं होती। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल और इक्वल होगी। आगे देखिए, इन द गिवन फिगर बेस्ड इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। XYZ की वैल्यू पूछा गया है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद x की वैल्यू जो होगी वो होगी y की इक्वल, करस्पॉन्डिंग से। ठीक है, पैरेललोग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसको बोलते हैं? जैसे ये हमारा कोई है बेस्ट जैसे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू हमारी हो गई थी 100, और y की वैल्यू जो होगी वो होगी, x की वैल्यू 100 निकाल लिया हमने, और y की वैल्यू जो होगी वो x के इक्वल होगी करस्पॉन्डिंग से। तो y = भी हो जाएगा हमारा 100। x और y तो निकल गया। अब बारी है z की। z कैसे हम निकालेंगे? z के लिए y और प्लस z, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, ये पूरा ये लीनियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये 100 था तो ये 100 हो गया। x की वैल्यू हमारी मिल गई 100 अपोजिट एंगल से, और x की वैल्यू 100 थी तो y की वैल्यू भी हो गई 100 करस्पॉन्डिंग एंगल से। और y और z इन दोनों को ऐड करेंगे, लीनियर एंगल मिला के ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। तो y और z मिलके क्या होगा? 180। तो y की वैल्यू 100 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80।
ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू 100 है हमारी, z की वैल्यू निकालेंगे, तो z की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 100, मतलब z की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, ये x y z हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 80 पे, एग्जाम्पल नंबर 8 पे, सॉरी। इन पैरेललोग्राम रिंग, ये पैरेललोग्राम दिया गया है रिंग, इफ एम एंगल आर इक्वल टू 70, ये वाला एंगल 70 है, फाइंड द अदर एंगल, बाकी एंगल पूछा गया है। पैरेललोग्राम में वही होता है सेम, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे बाकायदा कि अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब हमें बचा है दो एंगल, एक तो जी बताना है और एक आई बताना है। इसको हम कैसे बताएंगे, आर और जी को ऐड करने पे आएगा 180, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, सम पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल ये है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये अगर 70 है और इसको मिला के दोनों मिला के 180 होगा। ठीक है, तो अगर ये 70 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 110, तो दोनों मिला के हो जाएगा 180। ये अगर 110 है तो अपोजिट एंगल से ये भी हो जाएगा हमारा 110। इसको ये सॉल्व किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, द गिवन फिगर काइट बीम, ठीक है, काइट है बीम, फाइंड द एंगल बी और ए। हमें क्या क्या बताना है, एंगल बी बताना है और एंगल ए बताना है। जो हमारा काइट होता है इसमें ये दोनों एंगल तो अलग अलग होते हैं, मगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा काइट में ये दोनों जो पोर्शन होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, काइट में ये वाले एंगल सेम होते हैं और ऊपर नीचे के एंगल अलग अलग होते हैं। तो एक एंगल दिया हमारा 84, ये दिया है 76। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एंगल बी और एंगल ए, तो एंगल बी और एंगल ए दोनों को हमने मान लिया एक्स, ये भी एक्स मान लिया और ये भी एक्स मान लिया। अब ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है एक तरह का। ठीक है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इन चारों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे किसके इक्वल होंगे 180 के। तो इन सभी एंगल को हमने ऐड कर दिया, ये देखिए 84x 76 प्लस एक्स, सभी एंगल को हमने ऐड कर दिया। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को ऐड करने पे होता है 360। अब ये हो गया x और x हो गया 2x, 84 और 76 को हमने एक साथ ले लिया, इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 160 और इधर हमारा 360। ये है 2x इक्वल टू 360, 160 इधर जाएगा तो माइनस 160, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 200। अब 2 नीचे आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, 2 से 200 को काटेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100 आ गई। और ये हमारा क्या है, दोनों ही x है, मतलब a और एंगल b दोनों की वैल्यू ही हो गई हमारी 100। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम हम उसको बोलते हैं जिसके दो साइड क्या हो पैरेलल और बाकी दो साइड क्या हो नॉन पैरेलल। ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल है मतलब आपस में कभी टच नहीं होंगे, और ये दोनों हमारे नॉन पैरेलल है मतलब ये दोनों जाके आगे टच हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम सच दैट ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है। एंगल ए और एंगल डी का रेशियो जो है वो है 2:1। एंगल ए और एंगल डी का रेशियो कितना हमारा 2:1, और बी सी का रेशियो कितना है 7:5। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रेशियो से हटाना होगा। रेशियो से हटाएंगे तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो एंगल ए की वैल्यू हमने क्या मान लिया 2x, इसको रेशियो से हटाएंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एंगल ए की वैल्यू होगी हमारी 2x और डी की वैल्यू हो जाएगी x, तो ये हो गया हमारा 2x और ये हो गया x। इसके बाद एंगल बी और सी का रेशियो दिया है 7:5, तो इसको हमने हटा लिया रेशियो से, तो ये हो गया 7y और 5y। ठीक है, इस तरीके से लेट कर लिया, ये हो गया 7y और ये हो गया 5y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसमें जो है एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180। ठीक है, ट्रेपेजियम में एडजेसेंट एंगल का सम ये 180 होगा। तो 2x और 1x मतलब एंगल ए और एंगल डी, मतलब 2x और x इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 180। ठीक है, 2x और x मिलके हो गया 3x इक्वल टू 180। 3 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 60। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ और यहाँ, तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 2x, 2x है, एंगल ए की वैल्यू 2x है, तो x की वैल्यू 60 पुट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 120। और एंगल डी की वैल्यू x है, तो डी की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू कितनी है 60। ए और डी तो निकल गया। अब हमें निकालना है बी और सी। एंगल बी और सी इनको भी ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 180। तो 7y और 5y इक्वल टू 180, ये हो गया दोनों मिलकर 12y इक्वल टू 180। 12 इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा 15। y की वैल्यू 15 आ गई। अब हम निकाल लेंगे एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी की वैल्यू हमारी है 7y, 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 15, ये हो गया 105। और एंगल सी की वैल्यू है 5y, 5 मल्टीप्लाई 15, ये हो गया 75। तो ये हमारा निकल गया, चारों एंगल निकल गए हमें, ए बी सी डी सभी एंगल निकल गए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल 11 है हमारा, इन द गिवन फिगर सॉप। ठीक है, SHOP सॉप दिया गया है। इट्स डायगोनल मीट एट जी, इसके डायगोनल जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, जी पे। इफ़ SG इक्वल टू SG इक्वल टू दिया है 4x प्लस 1 और GH इक्वल टू 5x माइनस 1। फाइंड x, x की वैल्यू पूछा गया है। तो ये हमारा है एक्चुअल में रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हमारे डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये जो होगा PH जो होगा वो इक्वल होगा SG के। PH होगा इसके किसके इक्वल, OS के। ठीक है, OS और PH ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारा PH और OS इक्वल होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, तो PH इक्वल टू OS। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें इसकी पूरी डायगोनल की वैल्यू मालूम नहीं है। डायगोनल इस वाले डायगोनल की आधी वैल्यू मालूम है, इस वाले भी डायगोनल के आधे की वैल्यू मालूम है, तो हमने इन दोनों का हाफ हाफ कर दिया। हमने भी इसका हाफ कर दिया। तो PH का अगर हम हाफ करेंगे, PH का हाफ कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, GH। ठीक है, और OS का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, GS। तो GH की वैल्यू अब क्या दिया हुआ है हमारा 5x माइनस 1, और GS की वैल्यू कितना दिया है 4x प्लस 1। 5x 4x को इधर करेंगे माइनस 4x हो जाएगा, ये 1 है, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 5x माइनस 4x करेंगे तो मिलेगा हमें x, और 1 प्लस 1 मिलेगा हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में था, तो ये हमें x की वैल्यू निकल गई। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 11 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये आप एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल 7, और ये एग्जाम्पल 8, ये 9, ये 10, ये 11 हो गया। ठीक है, 11 का ये हमने कॉपी में किया है।
ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल डन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।